हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फिर से। और डिस्ट्रिक्ट सीरीज का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया था कल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया था। आज हमने पिक किया है बागेश्वर जिला। और मैं आपको बता दूं कि सांस्कृतिक दृष्टि से बागेश्वर का महत्व नैनीताल से अधिक है। ठीक। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी लोकेशन। ये रहा उत्तराखंड का नक्शा, और ये लाई कर रहा है यहाँ पर बागेश्वर। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा बागेश्वर। और आपको ये भी पता लगाना होगा कि ये किन तीन जिलों से घिरा हुआ है। आसानी से पहचान सकते हैं, ये पिथौरागढ़ है, ये चमोली है, और ये अल्मोड़ा है। यानी कि तीन जिले से ये घिरा हुआ है बागेश्वर। तो इसी पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज, और देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से कौन कौन से फैक्ट्स हमें याद रखने चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये विहंगम दृश्य देखिए, पैनोरामिक व्यू। ये गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ये यहाँ पर बागनाथ का मंदिर भी है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये एक सांस्कृतिक रूप से काफी इंपॉर्टेंट एक क्षेत्र है, कुमाऊं रीजन का उत्तराखंड में। ठीक। काफी और खूबसूरत है ना नज़ारा। तो नज़ारों के साथ साथ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करते हैं एग्जाम्स के लिए। तो बागेश्वर की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1997 में। किस जिले से अलग किया गया था? अल्मोड़ा जिले से अलग किया गया था। यहाँ पर एक चीज गलत लिखी हुई है, सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ये सेकंड स्मॉलेस्ट नहीं, ये थर्ड स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूंगा इसको, कि ये सेकंड नहीं, थर्ड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, थर्ड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। एरिया इसका है लगभग 2246 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं। ये थर्ड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, ना कि सेकंड स्मॉलेस्ट। सबसे छोटा जिला जो है उत्तराखंड का वो है चंपावत। उसके बाद नंबर आता है रुद्रप्रयाग का। और तीसरे नंबर पर छोटे में इसका नंबर आता है बागेश्वर का। दो विधानसभाएं सीटें हैं यहाँ पर, छह तहसीलें हैं, और तीन ब्लॉक्स हैं। ठीक है, कुछ काम मैंने आप लोगों के लिए भी छोड़े हैं कि आप पता लगाइए कि ब्लॉक्स के नाम क्या क्या हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता रहा है कि कौन सा ब्लॉक किस जिले में है, मैच द फॉलोइंग करने के लिए। तो प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए कि ये जो फैक्ट्स हैं यहाँ से निकल कर जो आते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट साबित होते हैं एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। लाइज एट एन एलिवेशन ऑफ 935 मीटर। देखिए, है तो ये पर्वतीय जिला, लेकिन ये एक घाटी पर स्थित है। और यहाँ पर गर्मी भी काफी ज्यादा होती है। ठीक। 935 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये शहर है। किस नदी के संगम पर है ये? सरयू, गोमती, और जो दिखाई नहीं देती वो सरस्वती। ठीक है। इस कॉन्फ्लुएंस को, यानी कि इस संगम को क्या कहा जाता है? तीर्थराज प्रयाग। हालांकि जैसे कि तीर्थराज प्रयाग किसको कहा जाता है? इलाहाबाद को कहा जाता है, प्रयागराज को। इसको भी क्या नाम दिया गया है? तीर्थराज प्रयाग। और सरयू के बारे में आपको पता ही होगा कि ये कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है। कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरयू। सरयू, गोमती और सरस्वती। इसे उत्तर का वाराणसी भी कहा जाता है। किसको? बागेश्वर को। याद रखेंगे, उत्तर का वाराणसी कहा जाता है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, वाराणसी वैसे यूपी में है। उत्तराखंड में एक उत्तरकाशी नाम का भी जिला है। ठीक है। और इसे कहा जाता है क्या? उत्तर का वाराणसी। तो तीन अलग फैक्ट है ये। इसे व्याघेश्वर नाम से भी जाना जाता है, इज अनदर नेम ऑफ बागेश्वर। व्याघेश्वर से ऐसे समझिए कि शिव ने बाघ का रूप लिया था, रूप लिया होगा। उसी कारण इसको व्याघेश्वर भी कहा जाता है, अर्थात बाघ से संबंध है इसका। इसे अग्नि तीर्थ भी कहा गया है स्कंद पुराण में। और इसको गोल्डन वैली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन चार नाम आपको याद रखने होंगे बागेश्वर के संबंध में। ठीक। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, प्लीज इसको याद रखिएगा और रिवाइज करिएगा बार बार। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा, नीलगिरी नाम का शब्द जो है वो भी बागेश्वर के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इज मेंशन बिटवीन गोमती एंड सरयू। गोमती और सरयू के मध्य नीलगिरी का उल्लेख है। और इसका संबंध भी किस चीज से है? बागेश्वर से ही है। किसमें है उल्लेख किया गया इसका? मानस खंड में। एंड कैन बी कंपेयर्ड विथ मेरू पर्वत। देखिए, नीलगिरी की तुलना किससे करी गई है? मेरू पर्वत से की गई है। तो ध्यान रखना, मेरू पर्वत का संबंध सिर्फ हिंदू धर्म से नहीं है। इसमें जैन और बौद्ध जो साहित्य हैं, जो सोर्स हैं, उसमें भी मेरू पर्वत का उल्लेख किया गया है।
ठीक, तो मेरू पर्वत बिलोंग्स टू थ्री, है ना। हिंदुइज्म में तो इंपॉर्टेंट है ही है, जैनिज्म में भी है, और बुद्धिज्म में भी मेरू पर्वत का उल्लेख है। तो कोई ये साधारण पर्वत नहीं है। तुलना इसकी किससे करी गई है? मेरू पर्वत से। किसकी? नीलगिरी की। आप समझ रहे होंगे बात को। अकॉर्डिंग टू मानस खंड, चंडीस नाम का एक शिव गण था, जो कि कह सकते हैं कि वाराणसी का उसने क्या किया, निर्माण करवाया। कहाँ? उसको महाक्षेत्र भी कहा जाता है। महाक्षेत्र में क्या करवाया इसने? निर्माण करवाया वाराणसी का। किसने करवाया? चंडीस नामक शिवगण ने। इसी स्थान पर शिव भगवान पार्वती के साथ यहां रहने आए। ठीक, तो ये कुछ इसकी पौराणिक कथाओं से संबंधित चीजें हैं, जिससे हम इसको जोड़कर देख सकते हैं। हिस्टोरिकली वी हैव अ रेफरेंस ऑफ रॉक एडिक्ट ऑफ भूदेव। भूदेव का हमें एक प्रस्तर अभिलेख मिलता है, जो इस मंदिर के आसपास है यहाँ के। भूदेव वॉज द कत्यूरी रूलर। अब देखो, आपको याद होना चाहिए कि जो बागेश्वर है, ये कत्यूरियों की राजधानी रही थी काफी लंबे समय तक। तो हम कह सकते हैं कि बागेश्वर एक राजनीतिक गतिविधियों का भी एक बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा लंबे समय तक, जब तक कत्यूरियों का शासक था। ठीक है, कत्यूरियों की शक्ति जब कमजोर पड़ी होगी, तब यहां पर चंद शासकों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया होगा। चंद शासकों ने, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। बागेश्वर इज रिफर्ड एज व्याघेश्वर। ठीक है, ये जानकारी हमको कहां से मिल रही है? भूदेव के प्रस्तर अभिलेख से। इन दिस एडिक्ट द बागेश्वर इज रिफर्ड एज व्याघेश्वर। व्याघेश्वर का संबंध बाघ से है। अवतार लिया था किसने? लॉर्ड शिव ने। तो ले दे के हम ये समझ पा रहे हैं कि बागेश्वर का संबंध मात्र एक देवता से है, और वो है लॉर्ड शिव, यानी कि शिव भगवान। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। देखिए, हिस्टोरिकली बागेश्वर वाज द पार्ट ऑफ कुमाऊं किंगडम। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं कि जो बागेश्वर है, वो कुमाऊं किंगडम यानी कि चंद शासकों के अंतर्गत आता था। लाइज एडजेसेंट ऑफ द कार्तिकेयपुर। देखिए, कार्तिकेयपुर के पास ही है बागेश्वर। आफ्टर द डेथ ऑफ वीरदेव, वीरदेव की मृत्यु के बाद, द लास्ट किंग ऑफ यूनाइटेड कत्यूरी किंगडम। देखिए, कत्यूरी किंगडम काफी बड़ा रहा, काफी लंबे समय तक शासन किया। तो हम जानते हैं कि इस संयुक्त कत्यूरी शासकों का जो अंतिम महान शासक था, वो कौन था? वीरदेव था। और इसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि कत्यूरियों का पतन आरंभ हो जाता है, और कत्यूरी जो शासन है, वो 8 अलग अलग प्रिंसिपैलिटीज में बढ़ जाता है। हाउएवर, बागेश्वर रीजन सस्टेन्ड अंडर डिसेंडेंट ऑफ द कत्यूरी किंग। हालांकि बागेश्वर ने अपना अस्तित्व बनाए रखा इसके बाद के शासकों के द्वारा। तो ये इसकी कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी है बागेश्वर की। 1565 में कल्याण चंद, जो कि चंद डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर था, उसने बागेश्वर का क्या कर लिया? अधिग्रहण कर लिया। और हम देखते हैं कि यही कल्याण रहा चंद रहा होगा जिसने 1568 में अल्मोड़ा को अपनी राजधानी बनाया। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्स के लिए तो खैर है ही। ठीक है, प्लीज इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। ये जो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, मैं 1 मिनट के लिए हट जाता हूँ। चाहे तो आप इसको क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ जाते हैं, कुछ देख लेते हैं कि क्या इसके मॉडर्न फैक्ट्स भी हैं उत्तराखंड बागेश्वर के। क्योंकि हम जानते हैं कि चंद शासकों के पतन के बाद यहाँ पर गोरखाओं का शासन रहा होगा, और उसके बाद यहाँ पर ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ कुमाऊं वाले पार्ट में। तो आपने नाम सुना होगा कुली बेगार आंदोलन का। ठीक, जो अंग्रेजों की उस प्रैक्टिस के विरुद्ध चलाया गया था। हम देखते हैं कि इससे संबंधित जितने भी रजिस्टर थे, वो सरयू नदी में बहा दिए गए थे। ठीक है, ये एक जाना माना प्रकरण है, वेल नोन इवेंट है, उत्तरायणी वाले मेले वाले दिन। और इन दिनों भारत में चल रहा है क्या? क्विट सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन चल रहा है पूरे भारत में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कुली बेगार मूवमेंट का अंत हो गया इस प्रकार से, जब इससे संबंधित सारे रजिस्टर बहा दिए गए। शांतिलाल त्रिवेदी का नाम सुना होगा आपने। अच्छा, थोड़ा पहले चलते हैं, देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर एक सर्वे करवाया था 1902 में, टू कनेक्ट बागेश्वर विथ टनकपुर, रेलगाड़ी से। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार इसके बाद वर्ल्ड वॉर में बिजी हो जाती है कुछ समय के बाद। और ये जो सर्वे कराया गया था, फिलहाल इसमें आगे कोई भी काम नहीं हुआ। और मजे की बात यह है कि आज भी
बागेश्वर को टनकपुर से कनेक्ट नहीं किया जा सका है इवन टुडे। बाद में आजादी के काफी साल बाद 1980 के दशक में हम देखते हैं कि ये सर्वे फिर से कराया गया, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी हमको खबर नहीं मिलती जिसका संबंध किस चीज से हो, टनकपुर और बागेश्वर से को जोड़ दे वो रेलवे लाइन। अभी ये सिर्फ पेपरों में ही चल रहा है कार्यक्रम। 1955 में इसे टाउन घोषित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, बागेश्वर को 1965 में क्या घोषित किया गया है? टाउन घोषित किया गया है। एंड बिकेम म्यूनिसिपल काउंसिल इन 1968, और 1968 में इसको क्या घोषित किया गया? म्यूनिसिपल काउंसिल। ट्रेल पास जो है, जो दर्रा है, ये हम दर्रे वाले केस में पढ़ चुके हैं, वो कनेक्ट करता है किसको? बागेश्वर को पिथौरागढ़ से। ये बात आपको पहले से ही पता होगी जितना मैं समझ रहा हूं। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन बागेश्वर। बागेश्वर जिले में कुछ ऐसे भी रमणीय स्थान होंगे जिनका अपना ऐतिहासिक महत्व है और आज भी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये विहंगम दृश्य। कौसानी जाना जाता है अपने सूर्यास्त को देखने के लिए और सूर्य उदय देखने के लिए। तो ये दो तस्वीरें हैं, ये जरूर सूर्यास्त के समय की होगी और ये जरूर हो सकता है किसकी हो? सूर्य उदय के समय की। ठीक है। हिमालय का विहंगम दृश्य आपको बागेश्वर से देखने को मिलता है। ठीक है, काफी खूबसूरत नज़ारा, और देश भर से, दुनिया भर से पर्यटक इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। अच्छा, कौसानी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कौसानी लाइज ओवर पिंगनाथ माउंटेन। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कौसानी किस पर्वत पर स्थित है? नाम है उसका पिंगनाथ माउंटेन। बिटवीन कोसी एंड गरुड़ गंगा। गरुड़ गंगा नाम की नदी के मध्य हम कह सकते हैं कि ये कौसानी स्थित है। बेस्ट नोन फॉर सीनिक ब्यूटी ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जैसा कि अभी हमने देखा। वन कैन विटनेस सम ऑफ द टॉलेस्ट पीक, और यहां से उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटियों के भी दीदार किए जा सकते हैं। वो रहे आपके सामने, त्रिशूल, नंदा देवी, नंदाकोट इत्यादि। ठीक है, इन सब की हाइट आप लगाइए खुद अपने स्तर से कि इन तीनों की हाइट कितनी है, त्रिशूल की, नंदा देवी की और नंदाकोट की। बात पता ही होगी आपको कि नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक, जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है। अच्छा, ये रहा, देखिए, कह सकते हैं कि गांधी यहां पर आकर रुके थे, 14 दिन रहे, और महात्मा गांधी यहाँ पर निवास कर चुके थे। महात्मा गांधी रिसाइड हेयर फॉर अबाउट 14 days एंड कंपोज द कमेंट्री ओवर गीता। और यहाँ पर रहते हुए उन्होंने गीता पर एक टीका लिखी, और उसे कहा जाता है क्या? अनाशक्ति योग। एंड कॉल्ड कौसानी एज अ स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। कौसानी की खूबसूरती से काफी प्रभावित थे गांधी जी, और कौसानी को किसका दर्जा दे दिया? भारत के स्विट्जरलैंड का। इसका मतलब ये भी हुआ कि पक्का गांधी जी स्विट्जरलैंड भी घूम चुके होंगे। ठीक है, ये देख लीजिए, ये है वो अनाशक्ति आश्रम जहां पर गांधी जी 1929 में आए थे और 14 दिन यहां पर निवास किया था। ठीक। अच्छा, ये देखिए बागनाथ टेम्पल, काफी इंपॉर्टेंट है बागेश्वर का, और इसी से नाम आता है क्या? बागेश्वर। बागेश्वर शहर का नाम बागनाथ टेम्पल पर ही पड़ा है। लाइज ऑन द बैंक ऑफ गोमती एंड सरयू नदी, जैसा कि हमने बताया था अभी सबसे पहले। इसका निर्माण किसने करवाया? लक्ष्मी चंद ने 1602 में। ठीक है, किस देवता को समर्पित है? शिव को। किस स्टाइल का टेम्पल है? शैली क्या है? नागर शैली है। अकॉर्डिंग टू हिंदू लेजेंड, सेज मार्कंडे, मार्कंडे नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने शिव की पूजा करी। लॉर्ड शिव अपीयर हुए इन द फॉर्म ऑफ टाइगर एंड हेंस व्याघेश्वर, नोन फॉर उत्तरायणी फेस्टिवल। उत्तरायणी मेला जो 13 या 14 जनवरी को हर साल लगता है, उत्तरायणी, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है भारत के अलग अलग हिस्सों में, उसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। तो भव्य मेले का आयोजन होता है, और इसको देखने के लिए भी देश और दुनिया से लोग आते हैं। काफी महत्व है इस मंदिर का भी, और इसमें लॉर्ड शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी लगी हुई है। वो फिलहाल मैंने यहाँ पर नहीं दिखा पाया, मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। आगे बढ़ जाते हैं। बैजनाथ ग्रुप ऑफ टेम्पल, ये भी एक मंदिरों का समूह है जिसका अच्छा खासा महत्व है बागेश्वर में और उत्तराखंड में भी। तो देखिए, ये जो मंदिरों का समूह है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। तो इसके संबंध में ये जानकारी हमें पढ़ लेनी जरूरी है। देखिए, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ ये, इसको प्लीज देखिए। मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करूंगा और आपके सामने पढ़ूंगा। दिस ग्रुप ऑफ टेम्पल इज पॉपुलरली नोन एज बैजनाथ या वैद्यनाथ। इस मंदिर के समूह को क्या कहा जाता है? वैद्यनाथ या वैद्यनाथ भी कहा जाता है।
कंसिस्टिंग ऑफ मेन श्राइन ऑफ लॉर्ड शिव, मुख्य रूप से शिव का मंदिर है, एंड 17 सब्सिडरी श्राइन्स, यानी कि 17 और छोटे छोटे मंदिर हैं यहाँ पर, कॉल्ड एज केदारेश्वर। क्या कहा जाता है? केदारेश्वर, लक्ष्मी नारायण एंड ब्राह्मण देवी। ये कुछ इंपॉर्टेंट श्राइन्स हैं इस ग्रुप ऑफ टेम्पल में। बिल्ट इन नागर स्टाइल, इनका जो स्टाइल है, या कह सकते हैं कि इनकी जो शैली है, जिस शैली में इनको बनाया गया है, वो भी क्या है, नागर शैली में ही बनाया गया है। उत्तर भारत के मंदिर आप जानते ही हैं कि अधिकतर किसमें बनते हैं? नागर शैली में। द मेन टेम्पल इज पंचरथ on plan with a projected portico while the शिखर of the temple has collapsed in the past। इस मंदिर का जो शिखर था वो बहुत पहले शायद कोलैप्स कर गया था, ऐसा बता रही है कौन? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। द मेन अट्रैक्शन ऑफ द ग्रुप इज स्टैंडिंग स्टैच्यू ऑफ पार्वती। इस मंदिर का सबसे मुख्य आकर्षण है एक मूर्ति पार्वती की, जो खड़ी मुद्रा में दिखाई गई है, जो कि ग्रे शिस्ट यानी कि जो कठोर चट्टाने हैं उससे मिलकर बनाया गया है। ट्रेसेस ऑफ 26 मिनिएचर इमेज अराउंड इट। और इस मूर्ति के इर्द गिर्द 26 छोटी छोटी मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आर्किटेक्चरल फीचर्स दीज टेम्पल्स कैन बी असाइंड टू 9th to 12th सेंचुरी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मानना है कि इन मंदिरों की जो तिथि है वो 9 से 12वीं शताब्दी के मध्य रखी जा सकती है। तो काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस स्टोन में देखिए। एंड प्रोबेबली बिल्ड बाय द कत्यूरी रूलर्स ऑफ एंशिएंट कार्तिकेयपुर। और इसका निर्माण किसने करवाया है? ये देखिए ऑफिशियल ऑफिशियल जानकारी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसका निर्माण करवाया है कत्यूरी शासकों ने, जो कि कार्तिकेयपुर रीजन के थे। तो जब आप इस मंदिर के पास जाएंगे कभी, तो आपको ये स्टोन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का है ये आपको दिखाई देगा। यही चीज आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। ये समूह मंदिर के कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। लाइज इन बागेश्वर ऑन द बैंक ऑफ गोमती एंड गरुड़ गंगा। गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पर स्थित ये मंदिर है, और एग्जैक्टली बागेश्वर में ना होकर बागेश्वर जिले में है। बैजनाथ हैज बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 4। अच्छा, ये देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, इसको प्लीज ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए इस बात को, और इससे आपको करंट इवेंट में भी कुछ मदद मिलेगी। बैजनाथ हैज बीन सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 4 प्लेसेस टू बी कनेक्टेड बाय शिव हेरिटेज सर्किट। ये देखिए, शिव हेरिटेज सर्किट से इसको जोड़ा जा रहा है। अंडर विच प्रोग्राम? स्वदेश दर्शन स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार की एक स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, उसके अंतर्गत इस मंदिर को भी जोड़ा गया है। इस मंदिर के समूहों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। तो शिव हेरिटेज सर्किट क्या है ये जरा पता लगाइए, और प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। शिव हेरिटेज सर्किट और स्वदेश दर्शन स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने कब की थी? ये दोनों काम आपको करने होंगे। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ और भी मंदिर है यहाँ पर, देखिए पिनाकेश्वर मंदिर ये रहा, और एक है कोट भ्रमरी टेम्पल जो नंदा देवी का मंदिर है, वो इस प्रकार से दिखाई पड़ता है। इसके डिटेल्स मैंने नहीं लिखे हैं, ठीक, इनका भी अपना महत्व है, ठीक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पर कौन सा है? बैजनाथ का मंदिर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बागनाथ का मंदिर, सॉरी। पिंडारी ग्लेशियर भी इसी जिले में स्थित है। लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ नंदा देवी एंड नंदा कोट। पिंडारी ग्लेशियर आप जानते ही हैं, नंदा देवी और नंदा कोट के दक्षिण पूरब में है, और लगभग 9 किलोमीटर लंबा है। और यहां से निकलती है कौन सी नदी? पिंडर नदी। ठीक, कुछ पासेस भी मौजूद हैं बागेश्वर में, जैसे कि ट्रेल पास और सुंदर डूंगा। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आया है। कुछ और डाटा देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है पूरे उत्तराखंड का, बागेश्वर का कितना? 2.58%। लिंगानुपात कितना है? 1090 वर्सेस 1000, यानी कि महिलाओं की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। और वहीं अगर 0 से 6 ईयर्स के एज ग्रुप की बात करें, ठीक है, बालकों और बालिकाओं का, तो बालिकाओं का की जो नंबर है वो इससे कम हो जाता है यहाँ पर, 6 ईयर तक की एज वाले बच्चों का। लिटरेसी रेट ठीक ठाक है, 80.01%, जिसमें पुरुषों का लिटरेसी रेट काफी ज्यादा है, 92.33, और महिलाएं 69.03% ओनली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज हैं, याद रखने चाहिए आपको। और अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बागेश्वर से रिलेटेड। काफी आसान से क्वेश्चन है, लेकिन आपको बांध के रखने के लिए काफी है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, बागेश्वर जिले के किस स्थान को महात्मा गांधी ने मिनी स्विट्जरलैंड कहा? आप पता ही आपको, कौसानी। बागेश्वर जिले किस लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है? अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, आसान सवाल। बागेश्वर शहर किस नदी के संगम पर बना हुआ है? गोमती और सरयू, ये भी आसान क्वेश्चन है।
किस देवता से संबंधित है? शिव से है। कब अस्तित्व में आया जिले के रूप में? 1997 में। किसका हिस्सा था? अल्मोड़ा का। बागेश्वर जिला किससे अलग हुआ? अल्मोड़ा से अलग हुआ। चलिए ठीक है। बागेश्वर में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बागनाथ का है। बगनाथ लिखा है, बागनाथ होना चाहिए। बागेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के राजाओं ने करवाया था? तो इसका आंसर आ जाएगा चंद वंश के शासकों ने। घटोच घटोत्कच मंदिर होना चाहिए। घटोत्कच मंदिर निम्न में से किससे संबंधित है? भीमपुत्र से है। घटोत्कच का नाम आप जानते ही है ना, महाभारत वाले। तो ये हो गया इसका आंसर। बागेश्वर के किस आश्रम में गांधी जी ने उत्तराखंड यात्रा के दौरान प्रवास किया था? अनाशक्ति आश्रम नाम पड़ गया उसका। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा पर पड़ने वाले बागेश्वर का कौन सा रमणीक स्थान है? ये है आपका पांडु स्थल। पांडव भी यहाँ पर आए थे, ठीक है। पांडव, कौरव पांडव वाले पांडव, तो उसको क्या कहा जाता है? पांडु स्थल। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। कौसानी से सीधे दिखाई देने वाली चोटियां, चौखंबा, त्रिशूल, नंदा देवी, तीनों दिखाई देती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी। गांधी जी ने कब यात्रा की थी? 1929 में। सरल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं। कत्यूरी की, हाँ ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है। कत्यूरी की अधिष्ठात्री देवी भ्रामरी का मंदिर कहाँ स्थित है? डगोली, कपकोट, बागेश्वर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है डगोली। अब तक के क्वेश्चंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा टिपिकल है। बागेश्वर जिले को पिथौरागढ़ से जोड़ने वाले दर्रे का नाम पता ही है आपको? ट्रेल पास, ट्रेन वाला, है ना। जो ट्रेल नाम के वो कौन थे? कमिश्नर थे, उनके नाम पे रखा गया है। लेकिन याद रखने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा? टी से ट्रेल और टी से ट्रेन, क्योंकि बागेश्वर को टनकपुर से जोड़ना था इसलिए। हालांकि ट्रेल पास किसके बीच में है? बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है। निम्न में से कौन बागेश्वर में स्थित ग्लेशियर है? देखिए, पढ़ा तो अभी हमने किसके बारे में, पिंडारी ग्लेशियर के बारे में, लेकिन कफनी ग्लेशियर भी यहाँ मौजूद है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कफनी ग्लेशियर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन इसमें ठीक है, बाकी सारे सरल थे। तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। और बागेश्वर से संबंधित भी कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे हैं उत्तराखंड के। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।